वाले अपने कीज के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पर कीज कहने का मतलब असली चाबी नहीं है। बेसिकली जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं अपनी डेटाबेसेस के अंदर, इन टेबल्स के अंदर कुछ स्पेशल कॉलम्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई स्पेशल कॉलम हो गया, ये दूसरे तरीके का स्पेशल कॉलम्स हो गया, तो इन स्पेशल कॉलम्स को हम अपनी कीज कहते हैं। हम दो कीज के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होती है हमारी प्राइमरी की और एक होती है हमारी फॉरेन की। अब प्राइमरी का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है मेन, सबसे मेन चीज, तो वही काम होता है हमारी प्राइमरी की का। प्राइमरी की हमारी कोई भी टेबल के अंदर एक कॉलम या एक सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, मतलब दो तीन कॉलम्स का या तो मिश्रण को हम अपनी प्राइमरी की कह देंगे, या हम एक सिंगल कॉलम को अपनी प्राइमरी की कहेंगे। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए सोचना है कि हमारा सिंगल कॉलम ही हमारी प्राइमरी की है। अब टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को। मतलब जिस भी कॉलम को हम अपनी प्राइमरी की बनाएंगे, उस कॉलम की सारी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए हर एक रो के लिए। मतलब अगर हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है, तो हर स्टूडेंट के लिए उनका रोल नंबर अलग होना चाहिए। अगर हर स्टूडेंट के लिए रोल नंबर अलग है, तो रोल नंबर क्या बन सकता है? प्राइमरी की बन सकता है। अब स्टूडेंट के लिए तो हम और भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए हो सकता है हम नेम स्टोर कराएं, पर दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, इसीलिए नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। वैसे ही एम्प्लॉइज के लिए भी नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, ना उनकी सैलरी को प्राइमरी की बना सकते, क्योंकि दो लोगों की सैलरी सेम हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर जाकर जो हमें एम्प्लॉय आईडी मिलती है, हर किसी की एम्प्लॉय आईडी अलग होती है, तो एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो जो भी हमारी प्राइमरी की बनती है, वो एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रो के लिए, जैसे कोई यूनिक आईडी हो गई, और किसी भी टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलम भी एक प्राइमरी की बन गया, दूसरा कॉलम भी एक प्राइमरी की बन गया। टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की बन सकती है। अब ये हो सकता है हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, स्टूडेंट नाम की टेबल में ये हमारी स्टूडेंट की आईडी है और उनका रोल नंबर है। अब आईडी भी यूनिक हो सकती है, रोल नंबर भी यूनिक हो सकता है, पर दोनों में से एक को ही हम प्राइमरी की बनाएंगे, दोनों को नहीं बनाएंगे। और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक तो होती है, साथ के साथ नॉट नल भी होती है। यानी प्राइमरी की वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हो, हमेशा प्राइमरी की के अंदर कोई ना कोई वैलिड वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि हमने कोई टेबल क्रिएट की और इसके अंदर हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल है, दो चीजें स्टोर करा रहे हैं इसके अंदर, एक तो रोल नंबर एंड एक हमारा नेम। तो हमेशा जो हम रोल नंबर है इसको अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो हमेशा हर स्टूडेंट के लिए हमारा रोल नंबर लिखा जाएगा और किसी के लिए भी वैल्यू नल नहीं होगी और ना सेम होगी। उसी तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। फॉरेन की या तो एक कॉलम होती है या एक सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जो एक टेबल के अंदर रेफर करते हैं टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यानी फॉरेन की, फॉरेन का मतलब हमें पता ही है, फॉरेन यानी दूसरे देश का। तो वैसे ही ये एक ऐसा कॉलम होता है जो इस टेबल के अंदर तो है, मतलब किसी एक टेबल के अंदर ये वाला कॉलम एग्जिस्ट तो करता है, पर ये किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक टेबल 1 है स्टूडेंट्स की और ये एक टेबल 2 है सिटीज की। अब सिटीज के अंदर हमारी सारी की सारी सिटीज का नाम है, जैसे पुणे हो गई, तो इनको हमने एक यूनिक आईडी दी है, ये 1 हो गया, मुंबई 2 हो गया, दिल्ली 3 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सिटी वाली टेबल है इसमें जो आईडी है ये हमारी प्राइमरी की है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट वाली टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हर स्टूडेंट की आईडी है, उनका नाम है, सिटी की आईडी है और सिटी का नाम है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आईडी है ये स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है। तो ये इस टेबल की प्राइमरी की होगी जो यूनिक नॉट नल होगी, ये इस टेबल की प्राइमरी की होगी जो यूनिक नॉट नल होगी। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हम सिटी की आईडी लिख रहे हैं, जो ये सिटी की आईडी है, इवन तो यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिटी की आईडी 1 है क्योंकि सिटी पुणे है, यहाँ पे भी सिटी की आईडी 1 है क्योंकि सिटी पुणे है। पर क्योंकि ये जो कॉलम है ये अपने आप में किसी दूसरी यानी इस टेबल की प्राइमरी की है, तो यहां पर आकर ये एक फॉरेन की बन जाएगी। तो जो कॉलम दूसरे किसी की के अंदर एक प्राइमरी की होता है, इस टेबल के अंदर आकर वो एक फॉरेन की बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर सिटी आईडी हमारी एक फॉरेन की है। यहां से हमें ये पता चल गया कि प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, पर फॉरेन की के अंदर यूनिक वैल्यूज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉरेन की के अंदर वैल्यूज हमारी रिपीट कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी टेबल के अंदर है। तो हमारे पास किसी भी टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है, जैसे हो सकता है एक फॉरेन की एक टेबल की हो, दूसरी टेबल की भी हम फॉरेन की लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ तो एक ही फॉरेन की थी, हो सकता है ऐसे ही हमने मार्क्स का कोई अलग से स्टोर कर रखा और दूसरी भी कोई मार्क्स की टेबल हमने बना रखी हो, तो जो मार्क्स की आईडी हो जाएगी या कोर्स की आईडी हो जाएगी वो भी हमारे पास एक और फॉरेन की हो जाएगी। तो प्राइमरी की एक ही होती है, एक प्राइमरी की, फॉरेन कीज मल्टीपल हो सकती है।
अब फॉरेन कीज के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है, हम चाहें तो फॉरेन कीज के अंदर नल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो फॉरेन की के ऊपर कोई वो ऑब्लिगेशन नहीं होते, तो प्राइमरी की और फॉरेन की में ये मेजर डिफरेंस हमारे पास होता है। तो बेसिक अगर हमसे कोई पूछता है, प्राइमरी की फॉरेन की बेसिकली स्पेशल कॉलम्स होते हैं। प्राइमरी की हमारे पास एक ही होती है टेबल के अंदर, यूनिक और नॉट नल होती है। फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, नल वैल्यूज भी रख सकती है। और दूसरी की प्राइमरी की हमारी किसी भी टेबल के अंदर फॉरेन की कहलाती है। अब बात